माना जाता है कि प्रकाश हमारा क्या होता है, कण तथा तरंगों के रूप में बना होता है। कुछ वैज्ञानिक क्या कह रहे थे कि क्या जो तरंग होते वो उसको हाइगेंस कौन थे हमारा हाइगेंस वैज्ञानिक थे, जिन्होंने बताया कि जो प्रकाश होता है वो तरंग के रूप में होता है। कुछ ऐसे वैज्ञानिक थे जैसे मैक्सवेल ने क्या किया था, जब विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज किया था तो उसमें कहा था कि जो प्रकाश होता है किसके रूप में बना होता है हमारा, ये भी तरंग के रूप में होता है। और उसी समय क्या थॉमस यंग ने क्या किया था, वर्तमान जो तरंग सिद्धांत दिए थे उसमें कौन सा तरंग सिद्धांत, प्रकाश के व्यतिकरण के बारे में बताया था। तो उसमें भी बताया गया था कि जो प्रकाश होता है किस रूप में होता है हमारा, तरंग के रूप में होता है। और कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि प्रकाश जो होता है हमारा क्या किस रूप में होता है, कणों के रूप में। इसको सबसे पहले कौन बताया था हमारा, न्यूटन ने बताया था कि जो प्रकाश क्या होता है हमारा, एक कणों से मिलकर बना होता है। उसके बाद हमारा क्या, मैक्सवेल कौन, मैक्स प्लांक ने आया था, तो उन्होंने क्या किया था, जो कहा था कि क्या जो प्रकाश होते हैं वो क्या होता है, छोटी छोटी कणों के रूप में बटा होता है, या इसी को क्या नाम दिए थे उन्होंने, क्वांटम। क्वांटम का आकार इसमें कहा था कि जो प्रकाश होते हैं क्या छोटे छोटे कणों के रूप में विद्यमान होते हैं। और उसके बाद हमारे आइंस्टीन आए थे, आइंस्टीन ने क्या कहा था कि जो प्रकाश के कण क्या जाता है, ये फोटॉन के रूप में पाए जाते हैं। जो हमारे क्या किसके सिद्धांत में पता चला था, प्रकाश विद्युत प्रेक्षण के प्रभाव में पता चला था, या तो हम कह सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया गया था। इसीलिए इन्हें क्या किया गया था, इसकी खोज के लिए इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के की खोज में क्या उनको नोबेल प्राइज दिया गया था। इस प्रकार से हम क्या पढ़ेंगे, प्रकाश का दोहरा नेचर। प्रकाश के परावर्तन में कहा जाता है कि जब प्रकाश किसी माध्यम से आता है तो क्या होता है, उसी माध्यम में क्या होता है, ये वापस लौट आता है। इसी को क्या कहता है, हमारा प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। जैसे कहा जाता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से क्या हो जाता है, जैसे प्रकाश जब किसी एक माध्यम से आती है तो किसी चिकनी सतह से क्या होता है, टकराती है, टकरा कर क्या हो जाता है, उसी माध्यम में वापस चली जाती है। इसी को क्या कहा जाता है, प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। इसमें जो आ रही किरण इसको आपतित किरण, इसको परावर्तित किरण, और इसी के ऊपर क्या हो जाता है, कहा जाता है कि एक अभिलंब होता है, ये अभिलंब हो गया, कहा जाता है आपतित किरण, परावर्तित किरण के मध्य खींचे गए अभिलंब, तीनों हमारे क्या था एक ही तल में होता है, जिसको कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन का नियम कहा जाता है। इसमें देखिए क्या आपतित किरण मतलब क्या, जो किरण क्या रहती है किसी भी क्या जो है तल से, ये क्या हो जाएगा हमारा, तल हो जाएगा, या तो कह सकते हैं कि ये हमारा क्या दर्पण हो जाएगा, मान लीजिए तल हो जाएगा या दर्पण, कोई भी चिकना सतह या दर्पण या तल हो जाएगा। ये हमारा क्या कहलाता है, आपतन बिंदु। देखिए क्या, जब कोई किरण आती हुई प्रतीत होती है तो वो क्या कहलाती है हमारा, आपतित किरण। वही किरण क्या हो जाती है, जब किसी दर्पण से, चिकने दर्पण से टकरा कर कहते हैं उसी माध्यम में वापस चली जाती है तो उसे के क्या कहा जाता है हमारा, परावर्तित किरण कहा जाता है। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य में अभिलंब होता है, जो 90 अंश के कोण पर रहता है। अब 90 अंश का कोण किसी दर्पण से बनाता है, यही क्या कहता था, आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य में खींचा रहता है, जिससे हम क्या कहते हैं अभिलंब। ये तीनों एक बिंदु पर आता है तो इसे क्या कहता है हमारा, आपतन बिंदु कहा जाता है। क्या जाता है हमारा, ये आपतन बिंदु। अब कहा जाता है कि आपतन कोण क्या होता है और परावर्तन कोण क्या होता है। आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बना कोण हमारा क्या करता है, आपतन कोण कहा जाता है। आपतित किरण ए हो गया, और अभिलंब ए हो गया, इन दोनों के मध्य में बना कोण हमारा क्या होता है, आपतन कोण कहलाता है। इसको आई से दर्शाया जाता है। ये परावर्तन कोण हो जाता है। परावर्तन कोण अभिलंब व परावर्तित किरण के मध्य बने कोण को क्या कहा जाता है हमारा, परावर्तित किरण कहा जाता है। इसका क्या हो जाता है हमारा, ए साइन कोण आई बराबर कोण आर होता है। मतलब क्या, जितना आपका आपतन कोण होता है उतना आपका परावर्तन कोण होता है। अगर मान लीजिए इसका मान 45 होगा तो इसका मान भी 45 होगा। तो अब बोला जाएगा आपतित किरण कितना जगह हमारा 45 क्यों, 45 अभिलंब के बीच में हमारा क्या, ए 90 अंश का कोण होता है, और ये हमारा क्या करता है, ए 90 अंश का कोण होता है। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या बनता है, कोण आई बराबर कोण आर होता है। तो इसमें क्वेश्चन बनता है कि अगर यदि मान लीजिए आपतित किरण का मान अगर कितना जगह, मान लीजिए 22 अंश हो गया, कितना हो गया 22 देखिए क्या हो जाता है, प्रकाश क्या हो जाता है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें अपनी बाहर क्या हो जाता है, हमारे बाहरी वस्तुओं को देखने में क्या कहता है, मदद करती है। उसके बाद प्रकाश के गुण क्या होते हैं, प्रकाश एक सरल रेखी पथ पर चलती है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलती है। प्रकाश एक क्या होता है, निर्वात में चलती है, जिसमें क्या इसकी चाल कितना है, 3 × 10⁻⁸मीटर, 3 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकंड होते हैं, या कहा जा सकता है 3 लाख किलोमीटर प्रति
सेकंड होती है। प्रकाश चमकदार तलों पर परावर्तित हो जाता है। कहा जाता है कि जैसे ही प्रकाश चिकने तल पर पड़ता है, उसे क्या जाता है, हमारा परावर्तित हो जाता है। फिर अगला पॉइंट क्या, यदि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसका अपवर्तन हो जाता है। जैसे कहा जाता है कि जब किसी माध्यम में जाता है तो क्या जाता है, वो परावर्तित हो जाता है या अपवर्तित हो जाता है, इसको कहा जाता है अपवर्तन होता है। प्रकाश पारदर्शी माध्यम में गुजरता है। कहा जाता है कि प्रकाश हमेशा क्या जाता है, पारदर्शी माध्यम में गुजरता है। फिर कहा जाता है प्रकाश अपारदर्शी माध्यम में नहीं गुजरता है। मतलब क्या, पारदर्शी मतलब जो जो हमको आंखों से दिखाई देता है उसे पारदर्शी कहा जाता है, जो हमारे आंखों से नहीं दिखाई देता हम क्या कहते हैं, अपारदर्शी कहा जाता है। अब देखिए क्या है, जब प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या होता है, सूर्य, चंद्रमा और तारे, और या कह सकते हैं कि मोमबत्ती प्रकाश के आधार पर आधारित वस्तुएं होती है। अब प्रकाश के आधार पर वस्तुएं कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार के, प्रदीप्त व अदीप्त। क्या होता है, प्रदीप्त क्या होती है, ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे सूर्य, तारे, जुगनू, विद्युत विद्युत बल्ब इत्यादि। और अदीप्त अदीप्त वस्तुएं क्या होती है, वे वस्तुएं जो स्वयं स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते उसे हम क्या कहते हैं, अदीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे चंद्रमा, बर्तन, मेज इत्यादि। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब कोई प्रकाश प्रकाश किसी माध्यम से आती है तथा परावर्तित तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। अब इसे क्या कहता है, प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। ये देखिए, माध्यम एक, माध्यम दो, आपतित किरण हो जाती है। अब क्या, ये परावर्तित तल होते हैं, परावर्तित तल या हम कह सकते हैं दर्पण से टकरा करते वो परावर्तित हो जाती है, इसी को कहता है आने वाली किरण को आपतित किरण और जाने वाली किरण को कहता है परावर्तित किरण कहा जाता है। आगे देखिए, परावर्तन के नियम कितने होते हैं हमारा, इस आधार पर दो नियम थे। इसमें कहा गया था कि क्या होता है, नंबर एक क्या है, जब आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं और उस बिंदु को क्या नाम क्या हो जाता है, हमारा आपतन बिंदु होता है। जैसे कहा जाता है आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल पर एक ही बिंदु पर मिले होते हैं, जिसे हम कहा जाता है आपतन बिंदु कहा जाता है। दूसरा नियम कहता है आपतन कोण क्या जाता है, आपतित किरण व अभिलंब के मध्य बने कोण को क्या जाता है, हमारा आपतन कोण कहा जाता है, और इसको क्या जाता है, कोण आर कहा जाता है। अब इसमें क्या, आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर सदैव बराबर होते हैं, या कहा जाए कि जितना आपतन कोण होता है उतना हमारा क्या परावर्तन कोण होता है। ये हमारा क्या था, प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम थे। ये आपके लिए क्या जाता है, हमारा अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।